हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ठीक है। जैसे नाम पढ़ के ही हमें ये समझ में आ रहा है, ब्लड वेसल्स यानी वो वेसल्स जो ब्लड कैरी करते हैं हमारे बॉडी में, उसे हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब ब्लड वेसल्स बेसिकली क्लोज ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, वेसल्स क्लोज ट्यूब्स होते हैं जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है हमारे बॉडी में। हमारा बॉडी यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। अब कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं? So basically there are three types of blood vessels: arteries, capillaries और veins। ठीक है। अब ये तीनों ब्लड वेसल्स, बेसिकली ब्लड वेसल्स 3 लेयर से बने होते हैं। ठीक है, उसके नाम, तीनों लेयर के नाम हम लोग आगे पढ़ेंगे। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, जो कैपिलरी है उसमें 3 लेयर नहीं होते हैं। बाकी आर्टरीज और वेन्स इसमें 3 लेयर्स होते हैं। अब कौन कौन से 3 लेयर्स? अब 3 लेयर्स में जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो है ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, वो ट्यूनिका इंटरना है। जो मिडिल लेयर होता है वो है ट्यूनिका मीडिया, और जो एक्सटर्नल लेयर होता है, जो बाहर होता है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। सो ये बेसिकली 3 लेयर होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, एक्सेप्ट कैपिलरीज। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। So there are basically 3 types of blood vessels: arteries, capillaries and veins। यानी कि टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स के होते हैं: एक आर्टियरी, कैपिलरी और वेन। ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब इन तीनों के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका फंक्शन क्या है, या फिर ये क्या करते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिलरीज के थ्रू कि आर्टिलरीज क्या करते हैं। अब आर्टिलरीज दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब पहला बात तो ये फर्स्टली कि किस टाइप के ब्लड कैरी करते हैं आर्टिलरीज। आर्टिलरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूर लेके जाता है, मतलब मींस पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाता है आर्टिलरीज। ठीक है। अब ये पिंक इन कलर होते हैं, आर्टिलरीज का कलर पिंक होता है। अब इनके एक और पॉइंट है कि इनका जो थिकेस्ट पार्ट होता है, आर्टिलरीज में जो थिकेस्ट पार्ट होता है वो होता है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल पार्ट होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 लेयर्स होते हैं वेसल्स में, जिसमें जो मिडिल लेयर होता है उसका नाम होता है ट्यूनिका मीडिया, उसे ट्यूनिका मीडिया कहा जाता है। आर्टिलरीज में ट्यूनिका मीडिया जो है ये थिकेस्ट होता है। ठीक है। अब आप लोगों ने सीओ डॉक्टर के पास गए होंगे और कभी भी, और डॉक्टर ने आप लोगों का पल्स चेक किया होगा, राइट? सो कैसे करते हैं वो पल्स? क्या से हम लोग, किस चीज से डॉक्टर को पल्स के बारे में, मतलब पल्स का जो पल्स रेट है वो पता चलता है कैसे? जो पल्स का रिदमिक पल्सेशन है हमारे बॉडी का, वो कैसे पता चलता है? वो रेडियल आर्टियरी से पता चलता है। रेडियल आर्टियरी में हम लोग रिदमिक पल्सेशन जो है उसे फील कर सकते हैं। डॉक्टर उसे फील करके ही पता लगाता है कि आपका पल्स क्या है। ठीक है। ये है कुछ आर्टियरीज के फंक्शंस। कैपिलरीज। कैपिलरी का डिस्कवरी 1661 में हुआ था, एक पर्सन के थ्रू जिसका नाम है माल्फिगी। माल्फिगी ने 1661 में कैपिलरीज डिस्कवर किया था। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज है ये बहुत ही थिन होता है एक्चुअली। इनका जो मिनिमल ल्यूमिनल डायमीटर होता है वो अबाउट 5 to 9 माइक्रोमीटर्स होता है। एक्सट्रीमली थिन होता है ये वेसल्स इन कंपेयर टू वेन्स एंड आर्टरीज। ठीक है। अब देयर आर अबाउट 10 बिलियन कैपिलरीज इन आवर बॉडी। 10 बिलियन कैपिलरीज है हमारे बॉडी में, जिनका अगर हम लोग सरफेस एरिया निकाले, टोटल सरफेस एरिया सबको मिला के, तो वो आता है अप्रोक्स 700 स्क्वायर मीटर्स का। ठीक है, 10 बिलियन कैपिलरीज, और अगर उनका टोटल सरफेस एरिया निकाले तो वो अप्रोक्स 700 स्क्वायर मीटर्स का आएगा। ठीक है। अब जो कैपिलरीज के वॉल है ये खाली न्यूट्रिएंट्स रिलीज नहीं करते, इस वॉल के इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू डब्ल्यूबीसीज जो है वो भी अपना वे आउट खोज लेते हैं। ठीक है। अब डब्ल्यूबीसीज क्या है? डब्ल्यूबीसीज है व्हाइट ब्लड सेल।
अब व्हाइट ब्लड सेल जैसे एक कंप्यूटर में एंटीवायरस होता है टू प्रोटेक्ट इट, उस टाइप से आपको पता होना चाहिए कि उस टाइप का एक एलिमेंट हमारे ब्लड में भी होता है जिसे WBCs कहते हैं। वो हेल्प करता है हमें फाइट करने में डिजीजेस के साथ। सो WBCs यही होते हैं, ठीक है। अब ये जो कैपिलरीज है, इनके एक एंड में आर्टेरियल्स होते हैं और दूसरे एंड में वेन्युलस होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज के एक एंड में आर्टेरियल्स होते हैं और दूसरे एंड में वेन्युलस होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे कैपिलरीज के बारे में। सो अब हम लोग पढ़ेंगे वेन्स के बारे में। हम लोगों ने आर्टेरीज के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने कैपिलरीज के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो थर्ड ब्लड वेसल है वेन्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो जो वेनस एंड ऑफ द कैपिलरीज जो है वो कन्वर्ज करता है टू फॉर्म वेनुलस, ठीक है। वेनस से वेनुलस बनता है, फिर जो वेनुलस है वो कन्वर्ज करता है टू फॉर्म वेन्स। वेनुलस से वेनुलस बना, वेनुलस से वेन्स बना। अब जो वेन्स है इनके जो वाल्स होते हैं वो थिनर होते हैं एज कंपेयर टू आर्टेरीज। वेन्स के वाल आर्टेरी से कंपैरिजन में थिनर होते हैं, और जो ल्यूमेन होता है वेन्स का वो लार्जर होता है एज कंपेयर टू आर्टेरीज, ठीक है। अब हम लोग ने 3 लेयर के बारे में पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स में 3 लेयर्स होते हैं एक्सेप्ट कैपिलरीज। कैपिलरीज में 3 लेयर्स नहीं होते हैं, बाकी सब में 3 लेयर्स होते हैं। सो वेन्स के 3 लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। सो वेन्स में जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन होता है, और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है वो द मेजर लेयर होता है वेन्स में, ठीक है। अब और क्या करता है वेन्स? तो वेन्स क्या करता है, वेन्स प्रोसेस करता है पेयर्ड सेम्युलर वाल्व्स को टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, ताकि ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना हो, पीछे फ्लो ना करे। उसके लिए जो वाल्व होता है प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसे हम लोग सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं, उसे प्रोसेस करता है, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था आर्टेरियस का कलर पिंक होता है, राइट। आर्टेरियस का कलर हम लोगों ने पिंक पढ़ा था, उसी तरह वेन्स का जो कलर है वो डार्क रेड होता है। वेन्स का कलर डार्क रेड इन कलर होता है, और वेन्स जो होता है वो बहुत क्लोज टू स्किन के बहुत क्लोज लोकेटेड होता है एज कंपेयर टू कैपिलरीज एंड आर्टेरीज, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे वेन्स के बारे में। सो अभी हम लोगों ने तीनों ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा, जो कि आर्टेरीज, कैपिलरीज और वेन्स है। अब हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सो जो कैपिलरीज है इसमें खाली 2 लेयर होता है, जैसे आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने। पर आर्टेरीज और वेन्स में 3 लेयर्स होता है। अब इन 3 लेयर्स को क्या क्या कहते हैं? ट्यूनिका इंटरना जो इनर मोस्ट लेयर होता है, ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल लेयर होता है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। अब वेन्स में कुछ वाल्व्स होते हैं, ठीक है, वाल्व्स इन वेन्स। अब वाल्व्स क्या होता है? वाल्व्स होते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स है वेन्स के अंदर, इसे वाल्व्स कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है, इनका क्या काम है, क्यों है ये वेन्स के अंदर, क्यों है? इनका काम यही है कि ये ब्लड का फ्लो, फॉरवर्ड फ्लो मेंटेन रखे, और ताकि ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना कर पाए। अब ये पॉसिबल कैसे होता है? ये वाल्व्स तो बंद है ना, ये खुलते और बंद कैसे होते हैं? सो वेन्स जनरली हमारे मसल्स के अंदर होते हैं, राइट। अब जब मसल एक्सपैंड करता है, जब मसल कोलैप्स करता है, मतलब जब श्रिंक करता है मसल, तब ये जो वाल्व्स है ये खुल जाते हैं, ठीक है। तब जो ब्लड है वो अपवर्ड फ्लो करता है, यहाँ से यहाँ मूव करता है, और फिर ये जो वाल्व्स है जब हमारा मसल फिर एक्सपैंड करते हैं, तब ये जो वाल्व्स है, तब वेन्स भी एक्सपैंड करते हैं, तब ये वाल्व्स फिर से क्लोज हो जाते हैं ताकि ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना कर पाए। इससे जो फॉरवर्ड मोशन है ब्लड का वो मेंटेन रहता है। सो बेसिकली यही है वाल्व्स का काम वेन्स में। सो अब हम लोग आर्टेरियल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अब आर्टेरियल सिस्टम क्या होता है? सो जब हम लोग का हार्ट ब्लड को पंप आउट करता है, तो जो आर्टरीज है वो उस ब्लड को हार्ट से दूर ले जाता है, ठीक है। आर्टरीज बेसिकली कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट।
और जो आर्टरीज ये काम करते हैं वो एक सिस्टम के अंडर पड़ते हैं जिसे हम लोग आर्टरियल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आर्टरीज होते हैं ये बेसिकली थिक वॉल्ड वेसल्स होते हैं, यानी कि इनका जो वॉल होता है वो थिक इन नेचर होता है। और ये किस टाइप का ब्लड कैरी करते हैं? दे बेसिकली कैरी रेड, ब्राइट रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हम लोगों ने पहले पढ़ा था, राइट, कि इसका कलर क्या होता है, आर्टरी का कलर क्या होता है? आर्टरी का कलर, दे आर पिंक इन नेचर, पिंक इन कलर, ठीक है। क्यों पिंक इन कलर होता है? बिकॉज दे कैरी ब्राइट रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। जैसे पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। अब आप लोगों में से बहुत जना क्वेश्चन हो सकता है कि पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ सिचुएटेड है, आप लोगों को नहीं पता है। तो मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ सिचुएटेड है। पहले लास्ट 3 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सो टू लार्ज ट्रंक्स arises डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, पल्मोनरी ट्रंक, लेफ्ट सिमेट्रिक ट्रंक और एओर्टा, ठीक है। अब पल्मोनरी ट्रंक यानी पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट सिमेट्रिक ट्रंक यानी एओर्टा, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ सिचुएटेड है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो सपोज ये हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। आप लोग को पता है हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। हम लोग का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। अब जैसे ये चेम्बर, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राइट आर्ट्रियम, इसे कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, इसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो जो एओर्टा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होके ऐसे निकलता है, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जब हमारा हार्ट, वेंट्रिकल्स हार्ट ब्लड पंप करते हैं, राइट। जो वेंट्रिकल्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ब्लड पंप करता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे, वो तब एओर्टा होके सर्कुलेट होता है बॉडी में। और मैंने रेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड कलर से इंडिकेट किया है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे मैं डीप ब्लू से इंडिकेट करता हूँ। सो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पूरे बॉडी में पंप आउट होता है, ठीक है। हार्ट के यहाँ पे मैंने राइट वेंट्रिकल से पंप आउट होता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। सो ये था इनका पोजीशंस।